स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे तमाम चाहने वाले विद्यार्थियों ने जो मुझे जाने अनजाने में अपना गुरु बना चुके हैं, उन सब की तरफ से मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं आज प्राप्त हुई। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उनके द्वारा बहुत सारी ऐसे मैसेजेस जो कि मुझे आत्मविभोर कर सकते हैं, ऐसे मैसेजेस प्राप्त हुए। उन सभी का दिल से धन्यवाद कि आपके जीवन में मेरा इतना महत्व है और आपने मुझे वो बताने का प्रयास किया। मेरे सभी मॉर्निंग से जो वीडियोस हैं या फिर जो भी व्लॉग्स डले हैं, उन सबके कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ द मैसेजेस गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं से जुड़े हैं। तो सेशन की शुरुआत में मैं अपने सभी साथियों को, अपने सभी शिष्यों को और अपने उन सभी छात्रों को जो कि मुझे अपना गुरु मान बैठे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं और उन्हें भविष्य में वो अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करें, इसकी शुभकामना करते हुए आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैं ये भी बता दूं कि मैं दिल से आप सभी लोगों को रिप्लाई करना चाहता हूं, आपके सभी मैसेजेस पर रेस्पॉन्स के रूप में समय देना चाहता हूं, लेकिन समय अभाव के चलते मैं आपके मैसेजेस या कमेंट्स पढ़ने के बाद इस प्रकार के सेशंस के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब शुरुआत करते हैं ये जानने की कि अल्टीमेटली गुरु पूर्णिमा मनाई जाती क्यों है, क्या है इसका मतलब, पास्ट क्या है, इतिहास क्या है जिसके चलते हम इसे मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा सामान्यतया यदि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें जो यहां पर हमने लगाई है, उसमें महर्षि वेदव्यास की तस्वीर लगाई है, जिसमें उनके साथ में महाभारत उनके लैप में रखी हुई आपको दिखाई देती है। असल में साथियों, पूरी दुनिया के सबसे पहले गुरु माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास का आज जन्मदिन है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि 3000 ईसा पूर्व यानी लगभग आज से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास जिन्हें दुनिया का पहला गुरु माना जाता है, इसके पीछे की बड़ी कहानी यह है कि इन्होंने ही पूरी दुनिया का वेदों का ज्ञान कराया। कौन है महर्षि वेदव्यास, क्या है इनके बारे में कहानी, ये तो हम सब बताएंगे ही। इसके साथ साथ जब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो पूर्णिमा तो आज की रात विशेष के समय जब चंद्रमा अपनी फुल मून स्थिति में होगा तो उसे आप पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन जो गुरु शब्द है उसका अर्थ होता है, यहां पर गु जो शब्द है उसका अर्थ होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उसे दूर करने वाला। तो ये जो शब्द है गुरु, असल में यह वो व्यक्ति जो कि जीवन के अंधकार को दूर कर दे, उसे गुरु कहा जाता है। चूंकि पूर्णिमा के अवसर पर फुल मून नाइट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रमा भी आज के दिन अंधकार को मिटाता हुआ दिखता है, इसलिए संयोगवश इस तिथि को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। गुरु पूर्णिमा जितना हिंदुइज्म में इंपॉर्टेंट है, इतना जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है और सिखिज्म में भी है। यानी आज के दिन का महत्व उन धर्मों में भी है जहां पर गुरु का महत्व जाना गया है। इसके साथ साथ साथियों, जैसा मैंने आप सबको कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा भी आज के दिवस को देवी देवताओं की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अंश और प्रथम गुरु माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का मैसेज सर्कुलेट किया गया। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर गुरु के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे जो कि कुछ इस प्रकार से भी हैं कि गुरु वो है जो कि व्यक्ति को राह दिखाता है, अंधकार के मार्ग से दूर ले जाता है। निश्चित ही हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रथम पूज्य प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु हुआ करते थे। देवों के देव महादेव के भी गुरु हुआ करते थे। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि महादेव के गुरु कौन थे, जल्दी से बताएं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, यानी गुरु जो शब्द है इसका जीवन में अपना महत्व है। गुरु हमारे जीवन में समय के साथ साथ, आपकी जरूरतों के साथ साथ, ज्ञान देने वाले लोगों के परिवर्तन के साथ साथ बदलता चढ़ता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक व्यक्ति ऐसा रिक्वायर्ड लाइफ में जरूर होता है जो आपको जीवन में सही और गलत का मार्ग दिखाए, यानी कि आपके जीवन में अंधकार को दूर करे। तो अब हम चर्चा करते हैं कि आज की जो गुरु पूर्णिमा है इसे व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्यों आज के दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा की जाती है। जैसा मैंने आप सबसे कहा,
महर्षि वेदव्यास, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस धरती पर पहले गुरु थे जिन्होंने यहां पर आकर, पृथ्वी पर आकर, भगवान विष्णु का इन्हें अंश माना गया। इन्होंने ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत, इसके साथ साथ 18th पुराण जो कि यहां पर इनके द्वारा अर्थ पर आकर के लिखे गए थे। यानी कि वेदव्यास जो हैं ये वेदों का इंसानों को अध्ययन कराने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी वजह से इन्हीं के कारण आज के दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो सुपर चैट के माध्यम से गेम चेंजर लाइफ ने यहां पर पैसे सेंड किए हैं। कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, गुरु गोविंद दाहू खड़े, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सांदीपन ऋषि लिख रहे हैं अमृतराज। लेकिन साथियों, जहां तक मुझे मालूम चला है अंगिरा ऋषि हुआ करते थे महादेव के गुरु, है ना। चलिए खैर, ये चीजें आप माइथोलॉजिकली इन चीजों को और ज्यादा क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में अंगिरा ऋषि के बारे में जानकारी मिली। महर्षि वेदव्यास जो हैं वो पाराशर ऋषि के पुत्र थे और उनके द्वारा लोगों की मदद करने के लिए वेदों को 4 भागों में बांटा गया था। उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि कलयुग के समय पर इंसान जो है वो बहुत सारी गलत चीजों में लिप्त हो जाएगा, इंसान का ईश्वर से विश्वास दूर हो जाएगा, हो सकता है विश्वास के रूप में वो नास्तिक हो जाए। ऐसी स्थिति में महर्षि वेदव्यास ने जो अपने वेद हैं उन्हें 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में बांटा था इंटेलेक्चुअल लेवल के आधार पर, ताकि छोटी किताबें देख करके लोग उन्हें पढ़ सकें। तो व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा और वो वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी कारण से उन्हें वेद व्यास की उपाधि दी जाती है। इनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे जिनमें सुमंत मणि, पाल, जैमिनी और वैशंपायन थे। साथियों, जहां तक बात होती है वेदों की, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो साथियों ऋग्वेद जो है इसका अर्थ होता है प्रेज वेद, यानी कि एक ऐसा काम जो कि नेचर और कॉस्मोस की तारीफ करता है। वहीं हम यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो ये वर्शिप की बात समझाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम सामवेद की बात करते हैं तो ये संगीत की बात बताता है, और जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये स्टेबल माइंड और उसके लिए क्या कार्य किए जाएं इसकी बात बतलाता है। लॉर्ड शिवा, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा कि उन्हें सप्त ऋषियों का योगी माना जाता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है, आदि योगी माना जाता है। लोगों का मानना यह भी है कि आज ही के दिन दुनिया के पहले गुरु लॉर्ड शिवा जो हैं उन्होंने गुरु का रूप निभाया था। साथियों, इसी प्रकार से बुद्धिज्म में माना जाता है कि ये आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ के अंदर पहला सरमन दिया था, यानी पहला उपदेश दिया था।